भारत के प्रधानमंत्री जी ने वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया है। हैदराबाद में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज और लाइव राज बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ मिनटों को पल के ठहर सी जाती हैं और साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आर4 की एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट पे 1400 करोड़ से ज्यादा लागत आई है, जो अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर से भी ज्यादा है। वैष्णव संप्रदाय के संत जिन्ना जी स्वामी जी की देखरेख में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। मूर्ति 108 फीट की है। इसकी कुल ऊंचाई 216 फीट है। इसमें 54 कमल पंखुड़ियां हैं और पंखुड़ियों के नीचे 36 हाथी हैं और साथ ही साथ 18 शंख और 18 चक्र भी हैं। मूर्ति की रूपरेखा के लिए मूर्ति कैसी बनेगी यह तय करने के लिए 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गईं और यह मूर्तियां चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई और चीफ आर्किटेक्ट प्रसाद ने टीम के साथ मिलकर तैयार की थी। इन 14 में से 4 मूर्तियां जिन्ना जी स्वामी और उनके एडवाइजर्स को पसंद आई और ये 4 मूर्तियां वो थी जिनके किसी के हाथ अच्छे थे, किसी के पैर अच्छे थे और किसी का सर अच्छा था। स्वामी जी ने इन 4 के बेस्ट पार्ट से 5वीं मूर्ति तैयार करने का टास्क दे दिया। फिर जो नई मूर्ति बनके तैयार हुई उस पर दिसंबर 2014 में सबकी राय बनी, वो सबको पसंद आई। अब इस मूर्ति को स्टैचू में हूबहू बदलने का एक टास्क था, इसलिए बेंगलोर में इसकी 3D स्कैनिंग की गई। मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए मूर्ति का एक मॉडल कंप्यूटर में तैयार हुआ। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए हैं उसी के हिसाब से सभी अंग बनने भी जरूरी थे। शास्त्रों के जानकार प्रसाद ने अपने इनपुट्स दिए और आर्किटेक्ट के साथ ही साथ स्केचिंग भी करवाई। 3D स्कैनिंग के बाद मॉडल फाइनल हुआ और रिसर्च शुरू हुई कि इसे कहाँ बनवाया जाए और किससे बनवाया जाए। चीन में बड़े बड़े स्टैचू बने हैं, इसलिए 3 मेंबर्स की एक टीम चीन गई। वहाँ जिस कंपनी में सरदार पटेल जी का स्टैचू बन रहा था उससे बात नहीं जम पाई। फिर चीन की ही एरोसन कॉर्पोरेशन के साथ मूर्ति बनने का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2015 में फाइनल हुआ। स्टैचू शास्त्रों के तहत बनना था, इसलिए सोचा गया कि जो भी मैनेजमेंट हो उसका जोड़ 9 हो। 9 एक इंटरनल शाश्वत नंबर है। शाश्वत संख्या अनिश्चितकालीन तक जारी मानी जाती है। 2016 से कंपनी ने स्टैचू बनाना शुरू किया और थर्माकोल के जरिए अलग अलग पार्ट्स की डिजाइन करी। हर 10 से 15 दिन में भारत से टीम इंस्पेक्शन के लिए चीन जाती थी और शोल्डर तक तो काम बहुत ही तेजी से हुआ, लेकिन चेहरे पर आकर काम रुक सा गया। चेहरे और आंखों की बनावट ही ऐसी थी कि उसे सबसे आकर्षित बनाना था। चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीर लेकर 3 बार चीन गए और 1800 बार करेक्शन किया गया और ठीक 3 महीने बाद एक करुणामय चेहरा तैयार हो गया और इसकी आंखों की लंबाई 6.5 फीट रखी गई और स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए। इसकी खासियत यह है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग के निशान तक नहीं है। जैसे जैसे पीस तैयार हो रहे थे वैसे वैसे इन्हें भारत लाया जा रहा था और मुंशीतल के श्री रामनगर में असेंबलिंग का कार्य शुरू हुआ और 18 महीने में चीन की कंपनी ने मूर्ति को तैयार किया। 650 टन की मूर्ति 850 टन स्टील के इनर कोर के सहारे खड़ी है। मूर्ति में 82% कॉपर के अलावा जिंक, टीन, गोल्ड और सिल्वर भी लगा है। संत रामानुज ने वैष्णव संप्रदाय की 108 दिव्य देशम, भगवान विष्णु के वह 108 मंदिर जहां 12 अलवार यानी तमिल संतों ने तीर्थ यात्रा किया था, वहां से प्रेरणा ली थी। 108 में से 105 मंदिर भारत में हैं और एक मंदिर नेपाल में स्थित है और बाकी के 2 मंदिर अन्य किसी स्थान पर माने जाते हैं। ऐसे में इन्हें भी रामानुज की मूर्ति के आसपास बनाने का डिसीजन हुआ।
इन्हें ठीक उसी तरह बनाया गया जैसे ये मूल रूप से वही स्थान पर बने हुए हैं, सिर्फ इनका स्वरूप छोटा हुआ है। दक्षिण में स्थित 5 मंदिरों की टीम ने विजिट किया, जबकि 100 मंदिरों के 12,000 फोटो जुटाए। इसका एनालिसिस करने के बाद मंदिरों में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों का स्केच भी तैयार किया गया और हर एक मंदिर में रिसर्च की गई और उससे जुड़ा हुआ डाटा भी कलेक्ट किया गया। इन मंदिरों को कृष्णशिला से बनाया गया। इसमें वैसी ही निकाशी की गई जैसे मूल मंदिरों में है। राजस्थान, आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाए गए। एक खास तरीके का ब्लैक मार्बल चीन से लाया गया। माउंट आबू के कारीगरों ने पत्थरों पर निकाशी की और जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर निकाशी की। तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई और आंध्र के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों पर निकाशी की। आर्ट डायरेक्टर आनंद साई ने इसका डिजाइन तैयार किया और वर्ष 2018 में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी शुरू की और पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है। संत रामानुजाचार्य के बड़े स्टैचू के नीचे उनकी एक छोटी मूर्ति भी स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि वे 120 साल जिए, इसलिए इस मूर्ति में 120 किलो सोना लगा है। और ये जो 216 फीट की मूर्ति पे किया गया हुआ सुनहरा रंग, जिसकी चीन ने 20 साल की गारंटी ली है। दिन्नाजियार स्वामी के मुताबिक मूर्ति का 2000 सालों तक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले इस प्रोजेक्ट का खर्चा 400 करोड़ आंका गया, लेकिन बाद में ही 800 करोड़ पहुंच गया और अभी तक 1400 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके हैं और यह पूरा पैसा देश विदेश से मिले दान से आया है। दुनिया में जो सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा होता है, उसी की हमेशा चर्चा होती है। इसलिए संत रामानुजाचार्य की इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है कि ताकि नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके। अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज जाकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।